हेलो दोस्तों, मैं हूं अयाना अग्रवाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूं कि आप सब लोग तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज की फिर से एक नई आर्टिकल में हम लोग मिलते हैं। आज हम जानेंगे कि मणिपुर के अंदर जो एक किसान की मृत्यु हुई थी, उसके बाद सरकार की सुरक्षा किस प्रकार बढ़ाई गई है और लोगों की इस चीज़ पर क्या प्रतिक्रिया हुआ है, जानते हैं सब विस्तार में। देखते रहिए ब्रेनिक लाइट। तो ये बात है 19 जून की, जब बिष्णुपुर जिले के फावदर नामक गांव में एक किसान को गोली लग गई। ये इलाका थोड़ा संवेदनशील माना जाता है क्योंकि ये उस बफर जोन का हिस्सा माना जाता है जहां एक तरफ मिथाई डोमिनेटेड इम्फाल वैली और दूसरी तरफ कुकी जो ट्राइबल हिल्स। इस घटना के तुरंत बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लिया क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई हो या किसी भी प्रकार की अनबन रहे। सरकार ने दोनों पक्षों को अहमियत देते हुए, दोनों पक्षों की बात को समझते हुए आगे क्या प्रतिक्रिया ली, आगे क्या क्रिया की, वो सब जानते हैं। जब 28 जून को इम्फाल में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई जहां मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल्स और कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस बैठक का मकसद था खेती के दौरान किसानों की सुरक्षा कैसे बेहतर हो, कैसे कोऑर्डिनेशन मजबूत किया जाए और फाबुआ जैसी घटना ना दोहरा हो। किसी एक किसान की मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार चाहती है कि अब किसी भी व्यक्ति की बिना कारण मृत्यु ना हो। तो सरकार ने एक मीटिंग बिठाई। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने किन चीज़ों पर डिस्कस किया, किस प्रकार के चेंजेस लाने का प्रयास किया, जानते हैं वो सब। सरकार ने एक्शन के लिए मणिपुर सरकार से कहा कि अब जो वल्नरेबल फार्मिंग एरियाज हैं, जैसे कि हिल्स और वैली के बीच के इलाके जहां पुलिस पर्सनल तैनात किए जाएं, इनकी मदद के लिए सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद हो। खास तौर पर फाबुआ के अस्पताल के क्षेत्र में सुरक्षा और बढ़ा दी गई। ये सारे एक्शन सरकार के द्वारा लिए गए। साथ ही सरकार ने सभी जिलों के एसपीज को अलर्ट मैसेज भेज दिए, फ्लाइंग स्क्वाड्स बना दी और क्विक रिस्पांस टीम्स तैयार की जो हिल्स के अंदर भी कॉम्बिंग ऑपरेशंस चला रहे ताकि कोई मिसक्रींट या संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार ने इतने जागरूक कदम लिए कि अगर कोई भी स्ट्रेटजी बना रहा हो, किसी को भी मारने की प्लानिंग कर रहा हो, तो उन सबको तुरंत पकड़ा जा सके और पुलिस के हवाले किया जा सके। ये सारे मेजर स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। सरकार ने किसानों से ये भी कहा है कि अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो आप लोकल पुलिस से संपर्क कीजिए, उन्हें कॉल करके बता दीजिए कि हम खेती करने जा रहे हैं। तो कोई भी जो अनयूजुअल मूवमेंट आपको दिख रहा है, आप उसकी तुरंत रिपोर्ट करें। मकसद यही है कि किसी भी वर्ग का आम इंसान, खासकर किसान, बिना डर के अपना काम कर सके। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला बिना किसी एग्जैगरेशन के। ये बिल्कुल सच्चाई। सरकार की कोशिश कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, आम जनता सुरक्षित रहे। और आप सरकार को दोष देना बंद कर दिए कि सरकार कहीं भी कुछ नहीं कर रही। अगर आप एक बार सरकार के कदमों को उठाकर देखें कि सरकार किस प्रकार के अथक प्रयास कर रही है मणिपुर के अंदर हिंसा को रोकने की, तो अब आप इस चीज़ से जागरूक होंगे। तो आगे सरकार को दोष देने से पहले आप ये सोचिए कि आप कितना इस देश की जीडीपी के लिए, इस देश की इकोनॉमी के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि एक आम नागरिक का अधिकार होता है। आप कहते हैं कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो फ्री है जनता के लिए, जहाँ पर जनता अपनी न्याय रख सकती है, राय रख सकती है और सरकार पर प्रश्न उठा सकती है। बिल्कुल, ये आपका हक है, ये आपका राइट है कि आप सरकार पर प्रश्न उठाएं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी भी समझें। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे तो ब्रेनिक लाइट को सब्सक्राइब कीजिए। और आप देख रहे थे अयाना अग्रवाल के साथ ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच।